मम्मी तुम क्या जानो करियर क्या होता है। माँ बाप अपने बच्चे के लिए सपने देखते हैं। मैं मानता हूँ उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, लेकिन यह तो हर माँ बाप करते हैं। सुधा का शरीर कांपा था। उसने जोर से दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया वरना गिर जाती। जरा हमारे बारे में सोचिए, जिस समय हमें सबसे ज़्यादा घर और आप लोगों की ज़रूरत होती है उस समय हम कहीं दूर हॉस्टल में बिता देते हैं। सारी सुख सुविधाओं से वंचित हो हम किताबों की दुनिया में गुम हो जाते हैं, और आज जब करियर के उस मुकाम पर पहुंच चुक गया हूँ तो क्या मैं पीछे लौट जाऊँ? नीरज ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा था। मम्मी, घर परिवार और रसोई ही जिसका जीवन होगा वह क्या जाने कि बड़ा आकाश या करियर होता क्या है। बहुत त्याग और परिश्रम की जरूरत होती है। सुधा के कंठ सूख रहे थे, आंखें भी सूखी थी, शायद उन्हें नम होना मंजूर नहीं था। बेटा, सिर्फ 1 महीने की बात है, आगे मैं संभाल लूंगी। बात 1 महीने की नहीं है जिसके लिए मैं सालों से प्रयासरत था। आज वह मिला तो मैं उसे छोड़ दूँ? आप मेरे उत्साह, जोश और जुनून पर बांध बना रही हैं। शायद 1 महीने बाद वह जुनून रहे ही नहीं। पाँव पटकता हुआ नीरज कमरे से बाहर निकल गया। सुधीर उठकर बैठ बैठ चुके थे, तकिए की सहारा लेकर। सुधा के झुके चेहरे को ऊपर उठाया। कुछ मत बोलो सुधा, मेरा विश्वास है तुम्हारे पास बहुत हिम्मत और साहस है। कमजोर नहीं हो तुम, अकेली ही सब कुछ संभाल लोगी। एक आईआईटी टॉपर, बड़े पद की नौकरी, एक पल भी नहीं लगा था तुम्हें तिलांजलि देने में। इससे ज्यादा मजबूत और कौन हो सकता है? आईआईटी टॉपर, इस धुंध भरे गलियारे में जाना नहीं चाहती थी सुधा। बचपन से ही गुड़ियों से न खेलकर चीजों को तोड़ने और जोड़ने के क्रम में ही एक सपने ने जन्म लिया, और इसी सपने के साथ सुधा बड़ी हो गई। माता पिता ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। इंजीनियर बनने की चाहत ने उसे जी तोड़ मेहनत पर मजबूर किया, और आईआईटी टॉपर के तगमे से नवाजी गई। जीवन एक खूबसूरत मोड़ पर था। इकलौती बेटी सुधा का बड़ा आकाश माता पिता की खुशियों से आच्छादित था। सुधा के जीवन में सुधीर का आना उसके खूबसूरत आकाश में सितारों से भर जाने जैसा था। समय का पाखी इस कदर उड़ चला कि 5 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पेशे से पति पत्नी दोनों इंजीनियर, ना कोई उतार ना कोई चढ़ाव। दिन रेशमी, रातें मखमली। नियति को जीवन की यह परिभाषा रास नहीं आई। दिन दुनिया से बेखबर। सुधा एकाएक चौंक पड़ी जब उस पर बच्चे के लिए दबाव बनाया गया। उम्र निकल जाएगा, फिर आगे मुश्किल होगी, सास ने उसे बड़ी सहजता से समझाया था। उस दिन सुधा की खुशखबरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब वह जुड़वा बच्चों की माँ बनी थी। नौकरी के साथ साथ उसने बच्चों को भी संभाल लिया था, सास के सहयोग से। लेकिन जन्म से ही शरीर से कमजोर दोनों बच्चों का बार बार बीमार होना उसे सोचने पर मजबूर कर गया। सास की भी उम्र हो चली थी, और फिर ममतत्व के सागर के सामने सपनों का आकाश छोटा पड़ गया। उस दिन जब सुधा ने सुधीर को अपना निर्णय सुनाया तो सुधीर की आंखें फटी रह गई। मन मस्तिष्क इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। सुधा, हम कोई आया रख लेंगे देख रेख करने के लिए, इसमें क्या परेशानी है? और फिर माँ तो है ही। घर लौटने के बाद हम दोनों का सारा समय तो बच्चों के लिए ही होगा। तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। 1 महीने के बाद वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन लेटर आने वाला है। इस तरह का निर्णय तुम कैसे ले सकती हो? इन्हें मेरी जरूरत है और मैं इन्हें समय नहीं दे पा रही। नौकरी के कारण कहीं मैं इन्हें खो न दूँ। नौकरी के अवसर मुझे आगे भी मिल जाएँगे, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। सुधा के वात्सल्य की दृढ़ता ने सुधीर को झुकने पर मजबूर कर दिया। विवाह के 7 साल बाद सुधा का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। सपने, आकाश सब कुछ बदल चुके थे। आज त्यागपत्र देते वक़्त न ही सुधा का हाथ काँपे थे, न ही चेहरे पर कोई शिकन, क्षोभ, ग्लानि, कुछ भी नहीं। नीरज और सूरज को गोद में लिए वह सोच रही थी, इनके बिना मेरी दुनिया इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी। न कोई सपना, न कोई आकाश। सुधा पूर्णतः माँ बन चुकी थी। आईआईटी टॉपर कहीं दूर निढाल पड़ी थी। समय निकल गया। बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा और करियर में वह इतना उलझ गई कि उसे नौकरी का कभी ख्याल ही नहीं आया। न ही कभी उसने बच्चों के सामने यह जिक्र किया। एक माँ को ही बच्चों के सामने हमेशा रखा। अपने अतीत को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया। सुधा उस दिन अस्वस्थ हुई जिस दिन दोनों बच्चों ने बड़े आकाश में पैर रखा था। आज उसे अपने आकाश से बच्चों के आकाश में विचरना अधिक अच्छा लग रहा था। पूर्ण तृप्ति से वह जीवन का आनंद ले रही थी, लेकिन काले बादलों को स्वच्छ आकाश कहाँ रास आया। सुधा को उस दिन लगा था कि नदी के बीच बिना पतवार के किसी नाव पर बैठी हुई है। नदी के दोनों किनारों को वह सूनी आंखों से निहार रही थी। एक तरफ सुधीर को हार्ट अटैक आना और दूसरी तरफ दोनों बेटे को विदेश की बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट मिलना। मानो खुशी और दुख दोनों ने किसी षड्यंत्र की तरह आपस में तालमेल बिठा लिया हो। व्यक्ति कितना भी मजबूत रहे, लेकिन उम्र और विपरीत परिस्थितियां यदि आपस में मिल जाए तो वह व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। सुधा के भीतर दरारें पड़ी थी।
जो उसे कमज़ोर बना रही थी। सुधीर के हार्ट सर्जरी के बाद उन्हें बहुत देखभाल की ज़रूरत थी। दवा, हॉस्पिटल, डॉक्टर की भागदौड़ और उसके साथ ही घर को देखना। 2 महीना बीत चुका था। अगले महीने दोनों बच्चों को विदेश जाना था। सुधा अपने आप को बहुत ही सँभालने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके भीतर एक घबराहट सी थी और इसी का परिणाम था कि उसने नीरज को सिर्फ़ 1 महीना रुकने को कहा था। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे भविष्य का सवाल है, लेकिन तुम्हारे पास डिग्री और प्रतिभा दोनों है। फिर से प्रयास करोगे तो इसी कंपनी में या फिर इससे भी बड़ी बड़ी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वैकेंसीज़ तो हमेशा निकलते रहते हैं। सिर्फ़ 1 महीने की बात है। पापा को मैं अकेली नहीं सँभाल पाऊँगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। सूरज से क्यों नहीं कहती, वह रुक जाएगा। नीरज ने सपाट सा उत्तर दिया। मैंने उसे भी कहा था। उसका भी वही जवाब है जो तुम्हारा है, उदास हो सुधा ने कहा। अब तो पापा हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अधिक देख-रेख की ज़रूरत है और आपसे ज़्यादा पापा की देखभाल और कौन कर सकता है? हम तो रहकर भी कुछ नहीं कर पाएँगे, नीरज ने सफाई दी। तब तक सूरज भी आ चुका था। मम्मी, हम लोग वह सारा कुछ मैनेज करके जाएँगे जो आपसे नहीं होगा। सुधा की असुरक्षा के भाव ने उसे बच्चों से ज़िद करने पर मजबूर कर दिया। मैं कुछ नहीं जानती। घर परिवार और रसोई में ही मेरा जीवन बीता है। उसका मन मस्तिष्क इन सवालों के तीर से बिंधता चला जा रहा था। सुधा के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर सुधीर ने सुधा के कंधे पर हाथ रखा तो वह अतीत छोड़ वर्तमान में लौट आई। तुम इतनी दुर्बल नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझ रही हो सुधा। तुम बहुत मजबूत थी और आज भी हो। दोनों बच्चों में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ और ताकतें मिल गई। उन खुशियों को समेटे हुए तुम और भी खूबसूरत हो गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत और ताकतवर माँ। बच्चों को जाने दो, हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। रात में बालकनी में बैठी सुधा आसमान को निहार रही थी। बिल्कुल स्वच्छ बादल नहीं थे, तारों से भरा आकाश। सोच रही थी, असंख्य तारों को तुमने अपने हृदय में समेट रखा है, मानो ये सारे तुम्हारे बच्चे हो, बिल्कुल एक माँ की तरह। कभी कुछ इनसे मांगा नहीं। क्या मैं नासमझ और स्वार्थी थी जो बच्चों से कुछ मांग रही थी, या फिर मैं अपने त्याग का, ममता का हिसाब किताब कर रही थी? क्या मुझे इन सब का रिटर्न चाहिए था? सुधा ने एक गहरी और लंबी सांस ली। माता पिता को अपने प्रेम, स्नेह, त्याग, वात्सल्य का कभी भी बच्चों से रिटर्न नहीं मांगना चाहिए। यह सब कुछ तो उनका फर्ज होता है। सुधा का चेतन मन उसे लगातार समझा रहा था। नीरज और सूरज विदेश जा चुके थे। सुधा ने सुधीर की देखभाल में अपने को रमा लिया था। सुधीर अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। डॉक्टर के निर्देशानुसार वह हर दिन सुधीर को लेकर टहलने के लिए पार्क में जाया जाती थी। आज वह बहुत खुश थी। बच्चों से बात हुई थी, दोनों ठीक थे। सुधीर भी पहले से स्वस्थ थे। सुबह का समय था। पार्क के बेंच पर बैठी थी। पास बैठे सुधीर का हाथ कसकर पकड़ा और आसमान को निहारने लगी। शतबद्ध रह गई वह। आज उसे आसमान उदास दिखाई पड़ा। सवाल किया था आसमान ने, क्या बच्चे तुम्हारे त्याग को पूरे जीवन काल में क्षण भर के लिए भी महसूस कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? मैंने तो उन्हें कभी बताया ही नहीं। इसमें उनकी क्या गलती है? मैंने महसूस कराने की कभी कोशिश ही नहीं की, और महसूस कराओ भी तो क्या? मैं माँ बनी, मुझे नया जीवन मिला। बच्चे मेरे ही अंश थे। मैंने अपने ही अंशों के साथ जिया। वे मेरे ही शरीर का हिस्सा थे। अपने ही शरीर की देखभाल करती हुई मैं पल प्रतिपल आनंदित होती रही। फिर आनंद की उस पराकाष्ठा को मैं त्याग का नाम कैसे दूँ? जिस दिन बच्चे माता-पिता बनेंगे, उस दिन उन्हें भी इस त्याग रूपी आनंद की परिभाषा समझ में आ जाएगी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब